नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी के मिश्रित प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये इसमें 50 प्रश्न लिए हैं महत्वपूर्ण। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है? हमीर रासो, भरतेश्वर बाहुबली, विशलदेव रासो या फिर परमाल रासो? तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हमीर रासो। ये केवल सूचना रूप में उपलब्ध है और पुस्तकाकार रूप में आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, विशलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? चंदबरदाई, रोड़ा कवि, नरपति नाल या फिर जगनक? तो इसका सही आंसर है विशलदेव रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, नरपति नाल। अगला प्रश्न है, भू परिक्रमा की रचना किसने की? विद्यापति ने, खुसरो ने, देवसेन ने या फिर सुमतिगढ़ ने? तो इसका सही आंसर है भू परिक्रमा की जो रचना की है वो की ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कृति किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की या बच्चन सिंह की या फिर रामचंद्र शुक्ल की? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1850 में, 1873 में या फिर 1863 में या फिर 1883 ईस्वी में? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है शिव सिंह सरोज, इसका जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? 16 खंड में, 15 खंड में, 20 खंड में या फिर 18 खंड में? तो जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास खंडों में प्रकाशित है वो है ऑप्शन नंबर ए, 16 खंडों में। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की विधेयवादी, यहाँ मिस्टेक है, विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता थे जॉर्ज लुकाच, टेन, यूसीए गोल्डमैन या फिर टीएस इलियट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेन। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? किशोरीलाल गुप्त का या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का या फिर रामचंद्र शुक्ल का या फिर डी, सुमर राजे का? तो इसका सही आंसर है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में है, ऑप्शन नंबर डी, सुमर राजे का यह कथन है। प्रश्न नंबर 9, उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ है? हित करना, काम करना, शुभ करना या फिर किसी का अहित करना? तो उल्टी माला फेरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, किसी का अहित करना।
प्रश्न नंबर 10 है, समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या फिर उद्देश्य को प्राप्त करना, या फिर कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, कठोर परिश्रम करना। प्रश्न नंबर 11, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोहे कहाँ भोगू। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, या फिर रूपक अलंकार। तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोहू कहाँ भोगू। पंक्ति में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 12, मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रिय मेरे सहचर, में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, या फिर अंत्यानुप्रास अलंकार। तो मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंत्यानुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 13, श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है करुण रस, रौद्र रस, वीभत्स रस, या फिर हास्य रस। तो श्रृंगार रस का जो मित्र माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, हास्य रस। प्रश्न नंबर 14, वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं जगन्नाथ, भोजराज, या फिर अप्पय दीक्षित, या फिर विश्वनाथ। तो 14 का जो सही आंसर है, वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 15, रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है भट्टनायक की, भट्ट लोलट की, या अभिनव गुप्त की, या भट्ट शंकुक की। तो रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त की। प्रश्न नंबर 16, जाटू किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली का, बांगरू का, गढ़वाली का, या फिर राजस्थानी का। तो इसका सही आंसर है जाटू जो है वो बांगरू की उपनाम है, बोली का उपनाम है, बांगरू बोली का उपनाम है जाटू। प्रश्न नंबर 17, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या खस अपभ्रंश से, या फिर अर्ध मागधी अपभ्रंश से। तो इसका सही आंसर है भोजपुरी जो है वो विकसित हुई है ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से। और बिहारी हिंदी अर्ध मागधी से विकसित हुई है, और खड़ी बोली हुई है सौरसैनी से। खड़ी बोली सौरसैनी से। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का काव्य नहीं है गुनिया का यौवन, 7 शब्द, अर्घान, मिट्टी की बारात। तो इनमें से जो त्रिलोचन का काव्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुनिया का यौवन। ये कविता है और ये कविता है सिमंगल सिंह सुमन की। प्रश्न नंबर 19, गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल,
त्रिलोचन, नागार्जुन या दिनकर। तो इसका सही आंसर है गुलाब और बुलबुल के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 20, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या शिवदान सिंह चौहान का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंटकर पैदा हुआ, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 21, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सम, विषम, अर्धसम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोहा जो है वो अर्धसम मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं मिलता? चौपाई में, दोहा में, सोरठा में या फिर रोला में। तो द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता ऑप्शन नंबर ए, चौपाई में। प्रश्न नंबर 23, वकील किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, फारसी, तुर्की या अरबी। तो इसका सही आंसर है वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक थे? राधाचरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रेमघन। तो जयपुर से प्रकाशित समालोचक जो मासिक पत्रिका थी वो उसके संपादक थे ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, बंगदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1829 में, 1929 में, 1821 में या फिर 1840 में। तो इसका सही आंसर है बंगदूत जो है वो प्रकाशित हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रामदर्श मिश्र या फिर मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर है चीड़ों पर चांदनी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा। प्रश्न नंबर 27, नंगा तलाई का गांव संस्मरण किसका है? राम कमल राय, विश्वनाथ त्रिपाठी, गोपाल शास्त्री या फिर रामनाथ सुमन। तो नंगा तलाई का गांव ये संस्मरण है और इस संस्मरण के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 28, श्री अरविंद की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद गुप्त या फिर शिव प्रसाद सिंह या विष्णु प्रभाकर या फिर नेमी चंद्र जैन। तो श्री अरविंद की जीवनी है उत्तर योगी श्री अरविंद और इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 29, हिंदी में कपास की खेती करने वाले निबंधकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या सरदार पूर्ण सिंह। तो हिंदी में कपास की खेती करने वाले जो निबंधकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
प्रश्न नंबर 30, हिंदी के वॉल्टर स्कॉट कहे जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जैनेंद्र या फिर प्रेमचंद। तो हिंदी के वॉल्टर स्कॉट कहे जाते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 31, कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? रश्मिरथी, इतिहास के आंसू, दिल्ली या गोपिका। तो इनमें से जो दिनकर की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोपिका। प्रश्न नंबर 32, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसवंती किस प्रकार की है? राष्ट्रीय भावना, गांधीवादी, सारंगारिक या फिर मानवतावादी। तो दिनकर की रसवंती जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगारिक रचना है। प्रश्न नंबर 33, चांदनी चूनर काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, शकुंत माथुर या रघुवीर साय। तो इसका सही आंसर है चांदनी चूनर काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शकुंत माथुर। प्रश्न नंबर 34, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण किस उपन्यास में है? सुबह, दोपहर, शाम, कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी या फिर काली आंधी। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है ऑप्शन नंबर ए, सुबह, दोपहर, शाम, और ये उपन्यास है कमलेश्वर का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी और ये सभी उपन्यास कमलेश्वर के हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 34, एक फूल की चाह कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की या निराला की। तो एक फूल की चाह जो कविता है वो है ऑप्शन नंबर बी, सियाराम शरण गुप्त की। प्रश्न नंबर 36, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलद, पंकज, सरोज। पुष्प के पर्यायवाची कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती के गिरा, भारती, वाणी। सूर्य के दिवस, याम, वासर। तो इनमें से बताना किसके पर्यायवाची गलत हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सूर्य के पर्यायवाची इसमें गलत दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 37, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो इसका सही आंसर है कामदेव का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोज। प्रश्न नंबर 38, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर है चंद्रोदय में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। प्रश्न नंबर 39, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम नरेश त्रिपाठी या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। प्रश्न नंबर 40,
किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? कबीर को, रामानंद को, दादू दयाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय लूथर की जो उपमा दी गई है वो दी गई ऑप्शन नंबर ए, कबीर को। प्रश्न नंबर 41, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद, या फिर द्वैतवाद, या विशिष्टाद्वैतवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो वल्लभाचार्य द्वारा जो दर्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 42, बैरागी दल का गठन किसने किया? कबीर ने, तुलसी ने, सूरदास ने, या फिर रामानंद ने? तो इसका सही आंसर है, बैरागी दल का जो गठन किया था वो किया था ऑप्शन नंबर डी, रामानंद ने। प्रश्न नंबर 43, मधुमालती का नायक है मनोहर, कुंवर, ढोला, या रत्न सेन? तो इनमें से जो मधुमालती का नायक है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर। और ये मधुमालती के जो लेखक हैं वो हैं मंझन। प्रश्न नंबर 44, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है हनफी, तसव्वुफ, या हदीस, या मलामत? तो इसका सही आंसर है, प्रेमाख्यान का जो मुख्य दर्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, तसव्वुफ। प्रश्न नंबर 45, यह प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं, शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है? संत काव्य धारा के लिए, या सूफी काव्य धारा के लिए, या कृष्ण काव्य धारा के लिए, या फिर राम काव्य धारा के लिए? तो ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं, यह जो शुक्ल जी ने कहा है वो कहा ऑप्शन नंबर बी, सूफी काव्य धारा के लिए। प्रश्न नंबर 46, ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूपमंजरी, मधुमालती, रतन सेन, और रसरतन, ये रसरतन है, प्रेम विलास? तो इनमें से जो ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यान है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूपमंजरी। ये नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो शोकाकुल शब्द में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 48, धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, या फिर अव्ययी भाव? तो इसका सही आंसर है, धनंजय शब्द में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 49, गणतंत्र का विलोम शब्द है राजतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, या तानाशाही? तो गणतंत्र का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्र। प्रश्न नंबर 50, साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, या फिर मुक्तक काव्य?
तो साकेत का काव्य रूप है ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।